अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं सरप्राइज़ से। तो मेरी कज़िन आ गई थी कराची से, जहाँ पे मैं रुकी हुई थी लारिब, और उसके साथ ही साथ वो एक दूसरा सरप्राइज़ लेके आई थी। वो था कैफ़े पिरा का पैनकेक, जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई किया था। तो यहाँ पे जो है वो लेके आई थी, और मैं आपको बता दूँ, मैं जो है 4-5 महीनों से इसको क्रेव कर रही थी। जो भी जाता था स्नैप इंस्टा पे देखती थी, मतलब मैं पागल हो जाती थी, सबको कहती थी कोई आए तो लेके आए। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेके आ नहीं पाया था। तो अचानक से ये आई और अचानक ये मुझे दिया, तो आप सोच सकते हैं मेरी इतनी ज़्यादा खुशी थी। मतलब मीठा तो वैसे ही मुझे पसंद है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये हैदराबाद में बिल्कुल भी नहीं मिलती। और मामा को जब मैंने टेस्ट करवाया तो मामा कह रही है मुझे अब पता चला कि तुम इस चीज़ के पीछे इतनी पागल कैसे हुई हो। क्योंकि मैं सारा दिन जो है ना स्नैप देके मैं मामा को कहती की थी कि मुझे भी मतलब कराची चले, मुझे ये खाना है। तो अब वो कहती थी कि तुम पागल हो, कौन जाता है कराची सिर्फ़ एक पैनकेक खाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है हम अपनी ग्रीन टी एन्जॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ हम बिग बॉस भी देख रहे थे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बिग बॉस देखते हैं या नहीं देखते? अगर देखते हैं तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो जो है वो निम्रत और प्रियंका को सपोर्ट करती हूँ, और मैं बिग बॉस का जो है वो हर सीज़न देखती हूँ। तो गौतम भी बेचारा अच्छा है, वो खामखा सौंदर्या की वजह से टारगेट हो रहा है, लेकिन वो जो है ना इतना मैनिपुलेटर नहीं है जितनी सौंदर्या मुझे लगती है। तो बस चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे जो है मैंने अपनी ये जो है आमना के लिए मैं कॉफ़ी बना रही थी। उसको भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, मुझे ये पता नहीं था। लेकिन मुझे खुशी हुई कि उसको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, और जैसी मैं पीती हूँ मैंने वैसी ही बनाई, तो उसको भी पसंद आई जैसे लारिब को भी पसंद आती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने जो है 2 टीस्पून कॉफ़ी ली, और उसके साथ मैंने जो है 1 साशे स्टीविया का लिया, और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा-सा हॉट वाटर डाला, ताकि मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकूं। मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसमें आइस क्यूब डाले। आइस क्यूब के बाद मैंने इसमें जो है वो मिल्क ऐड कर दिया। तो मैं हमेशा इस नेस्वीटा मिल्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लाइट होता है, इतना हैवी क्रीमी, मतलब ऐसे नहीं चढ़ के नहीं होता। तो मुझे ये काफ़ी लाइट वेटेड जो है ना अच्छा सा लगता है। और मैं जब मैकडॉनल्ड्स गई थी मैक कैफ़े पे, मैं मतलब अपने कुकी का वेट कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो सारे फ्रैपे बना रहे थे वो भी नेस्वीटा से ही बना रहे थे। तो मुझे खुशी हुई ना, अपनी चीज़, घर वाली चीज़ किसी होटल में रेस्टोरेंट में देख के खुशी तो वैसे होती ही है। तो बस यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, और बैठने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो आज बिरयानी बनानी थी। लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई तो मुझे टोमेटो और अनियन जो है वो कम लगे, क्योंकि माशाल्लाह से इतने सारे लोग थे और इतने में तो काम हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो है हेल्पर को कहा कि आप जाके जो है वो अनियन एंड टोमेटोज़ लेके आ जाएँ। तब तक मैंने जो है राइस को वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको जो है भिगो के रख दिया था। और उसके बाद जो है हम बाहर बैठे थे जब तक हेल्पर आए, और ये लोग मेरे व्लॉग चला के मुझ पे हँस भी रहे थे, और मुझे एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। मुझे पता नहीं क्यों हो रही थी, लेकिन वैसे नहीं सारी चीज़ें चलती हैं। और फिर एम्बैरेसमेंट शुरू हो जाती है कि मतलब आपकी आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी टीवी पे चले, तो मुझे तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने 1 पाव जो है वो दही ली थी, और दही में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है मैंने सारे मसाले बिरयानी में अपने ऐड किए। मैंने सिर्फ खुशबू और एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ किया। चलें जी, अब आते हैं मैरिनेशन की तरफ। मैंने इसमें योगर्ट का मिक्सचर डाला, उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून भर के गार्लिक डाली पिसी हुई, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया। कलर ऐड करने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत सॉल्ट डाला, रेड चिली पाउडर डाला, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें जो है वो हल्दी डाली, 2 पिंच के बराबर। और फिर मैंने जो है इसमें भर के 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला, एंड उसके बाद मैंने जो है 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाला। बस फिर इन सारे मसालों को मैंने जो है अच्छी तरह से मिक्स किया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, ताकि बिरयानी जो है वो लाइट लाइट अच्छी हो। ऐसे नहीं किसी मतलब जो बंदे खाएं, खाने के बाद जो है उनको एसिडिटी फ़ील होना शुरू हो या फिर जलन हो। तो बस मैंने जो है अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया था, और मिक्स करने के बाद मैंने एंड में फिर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया था। वो जो है मुझे डालना था ज़्यादा, लेकिन वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो है 1 टीस्पून के करीब
डाल दिया था एंड उसके साथ ही साथ मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला भी डाला, जो खुला हुआ मिलता है ना वो डालें। जो शान के, नेशनल के होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते। तो बस इसको मैंने जो है कवर करके ओवन में रख दिया था ताकि ये मैरिनेट हो जाए, ताकि जो है हेल्पर ऑनियन एंड जो टोमेटोज़ ये सारे कटिंग कर दें। और उसके साथ मैंने जो है देगची में पानी लिया, सॉल्ट डाला, विनेगर डाला एंड उसके साथ मैंने जो है इसमें ऑयल भी डाल दिया था। तो मैं विनेगर इसलिए डालती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ताकि चावल जो है वो विनेगर से खिले खिले बनते हैं और अलग अलग होते, आपस में जुड़ते नहीं हैं इतने। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया, ऑयल में जो है मैंने 4 में मतलब फुल साइज़ के ऑनियन कट करवाए थे वो इसमें डाले और उसको मैंने जो है ऐसे फ्राई करने के लिए छोड़ दिया, जैसे हम सालन का करते हैं। तो यहाँ पे जो है चावल ऑलमोस्ट 70% कुक हो गए थे, जैसे कि आपको पता है कि 70% हमने कुक करना है चावलों को, और फिर हमने इसको जो है छन्नी में मतलब स्ट्रेन कर देना है, ड्रेन कर देना है। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो है प्याज रख दिए थे, और प्याज जो है जैसे ही मतलब ब्राउन हो गए, मैंने हाफ़ निकाल दिए थे लेयरिंग के वक्त डालने के लिए और हाफ़ मैंने रख दिए थे। तो इसके साथ जो है मैंने इसमें मैरिनेटेड चिकन जो है वो डाल दी, और वो काफ़ी देर जो है वो मैरिनेशन उसकी हो गई थी, आधे पौने घंटे की हो गई थी। तो इसके इसके डालने के बाद मैंने जो है इसको अच्छी तरह से प्याज, ऑयल और चिकन को घुमाया, भुना, थोड़ा भुनाई करने के बाद जो है मैंने इसमें टोमेटोज़ डाले, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने साथ ही साथ जो है पानी बॉयल कर दिया था पोटैटोज़ को, मतलब पोटैटोज़ की आलू टिकिया बनाते हैं ना, तो मुझे वो आलू टिकिया बनानी थी। तो एक चीज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा कि एक और चीज़ एडिशन हो जाए। तो इसमें मैंने जो है वो ग्रीन चिली डाली भुनाई के वक्त, ताकि इसमें जो है वो सारा ऑयल में ही टेस्ट आ जाए। एंड जब वो भुनाई हो गई तो मैंने जो है इसमें टोमेटोज़ भी ऐड कर दिए थे। तो ये वाला जो तरीका है ना, कि आप जो है वो प्याज में चिकन को फ्राई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मतलब पहले मैं नहीं करती थी, पहले तो आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं मतलब अनियन एंड टोमेटोज़ का पेस्ट बनाती थी एंड उसी में मैं चिकन डालती थी। लेकिन अब मैं सिर्फ ऑनियन एंड चिकन को फ्राई करती हूँ, फिर मैं टोमेटोज़ डालती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो काफ़ी सालन किसी हद तक पक गया था, तो मैंने कहा कि मैं इसमें पोटैटोज़ भी डाल दूँ, और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया सालन में। सालन के अपने ही पानी में जो चिकन पानी छोड़ रही थी, जो ऑनियन ने छोड़ा, उसी पानी में मैं इनको पकाती जा रही थी। और इसी के साथ ही साथ हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो आलू की टिक्कियों के लिए वो नरम मतलब बॉयल हो गए थे, और यहाँ पे जो है मैं इसको मैश करूँगी। और मैश करते करते मेरी कज़िन आ गई थी, आपने देखना है उसने ये हाथ डाल दिया कि मुझे चाहिए, क्योंकि आप पोटैटो बॉयल करते सारे घर में खुशबू आ जाती है, फिर सब आते हैं कि मुझे ये चाहिए। बचपन में मैं भी आती थी, अभी तो मुझे पता ही नहीं चलता, पता नहीं खुशबू ही नहीं आती मुझे कि कोई बॉयल भी चीज़ हो रही है। और वैसे भी मैं डाइट पे हूँ तो मैं इतना मतलब अभी नहीं खाती। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से बिरयानी का जो सालन है वो तैयार हो गया था। अब आते हैं आलू की टिक्कियों की तरफ। मैंने जो है आलू लिए, उसमें मैंने कोरिएंडर डाला, कोरिएंडर डालने के साथ मैंने मीडियम साइज़ का अनियन जो है वो चॉप कर दिया था वो भी डाला, एंड उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला, फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाला एंड उसके साथ रेड चिली पाउडर डाला, और उसके साथ ही साथ मैंने इसको चाट मसाले में भर दिया। मैंने उसके बाद और कुछ नहीं डाला, फिर मैंने इसमें बस चाट मसाला डाला और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया था। जैसे कि आपको पता है सालन जो है वो ऑयल अपना छोड़ देता है जब वो पक जाता है, तो मैंने वो वाला ऑयल निकाल के सेंटर पे लगा दिया, मतलब पहले वो लगाया, फिर मैंने जो है चावलों की लेयर लगाई, एंड चावलों की लेयर के साथ ही साथ मैंने जो है वो जो बिरयानी का सालन था वो मैंने लगाना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो है चावलों की लेयर लगाई, एंड उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्राइड ऑनियन निकाल लिए थे सालन को तैयार करने वक्त, तो वो मैं जो है उन मतलब लेयर के साथ उनके बीच बीच में डालती जा रही हूँ। आई स्वेयर, मतलब इनके डालने से इतनी अच्छी टेस्ट आ रही थी, इतने अच्छे लग रहे थे वो जब बीच बीच बाइट में आ रहे थे ना। तो ये चीज़ आप ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत है, इतनी मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा देगी। तो बस मैं वैसे नहीं करती, लेकिन मैंने इस दफ़ा किया तो वाकई अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर वो जो है लेयरिंग सिस्टम की, 2 लेयर्स मैंने लगाई, ऊपर वाली लेयर बस मैंने चावलों की रख दी थी, एंड वही जो सालन का ऑयल रह गया था ना,
मैंने वो ही निकाल के इसके ऊपर ऐसे कर दिया ताकि मॉइस्ट हो बिरयानी में, ऐसे जूसी बिरयानी लगे। एंड फिर मैंने फ्राइड ऑनियन लगाए। उसके बाद मैंने जो है वो कलर हमने एक सॉल्ट वाली डब्बी में रख दिया है ना, तो कलर मैंने लगा दिया। फिर मैंने इसमें कोरिएंडर डाले और कोरिएंडर के बाद मैंने इसमें जो है वो पुदीना, सूखा हुआ पुदीना जो होता है हमारे पास, मैंने वो लगा दिया क्योंकि फ्रेश नहीं मिला था। तो बस यहाँ ये जो है दम पे चली गई थी, तो इसके साथ ही साथ मैंने जो है आलू की टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी थी। बस यहाँ पे मैं इनको शेप दे रही थी। शेप देने के साथ ही साथ जो है मैं इनको फ्राई कर दूँगी। हम कभी भी जो है आलू की टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र में नहीं रखते, उसी टाइम बनाते हैं, उसी टाइम फ्राई कर देते हैं क्योंकि आलू में जो है वो मॉइस्ट होता है। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे या फिर फ्रिज में रखेंगे तो वो अपना पानी छोड़ता है और आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल ही ऐसे हाथों में ही नहीं आती, बिल्कुल इधर-उधर नरम टूट जाती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसा हर किसी के साथ हुआ होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने 2 अंडे लिए, उनको फेंटा और उसके बाद मैंने उसमें जो है ये टिक्कियाँ डाली। एंड उसके बाद जो है मैंने ऑयल गरम किया फ्राई पैन में एंड उनको ऐसे फ्राई करती गई जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आलू की टिक्कियों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने तो जब भी फ्रीज़र में रखी है वो पानी छोड़ देती हैं या फिर इधर-उधर टूट जाती है। तो इसलिए जो है मम्मा ने कहा कि मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था और यही होता है। और जो है मैं मतलब इन चीज़ों में ये जो है ना आलू की टिक्कियाँ बनाना, मतलब बना तो लेती हूँ, शेप भी कर लेती हूँ, लेकिन ये जो फ्राई करने वाला जो पार्ट होता है ना, मुझे इतना क्रिटिकल लगता है, मुझे नहीं पता क्यों। जैसे कि आपने देखा मैं कितनी कंफ्यूज हो गई थी। तो बस ये होता है। तो फर्स्ट बैच जो है वो तैयार हो गई थी, सेकंड बैच भी तैयार हो गई थी, थर्ड बैच का मैंने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस यहाँ पे देखिए आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं एंड आई स्वेयर ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भी इतना मैंने ख़ास नहीं डाला, सबने इतनी तारीफ़ें की। और बिरयानी भी इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, सबने बहुत तारीफ़ें की। मैंने शान का मसाला बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो यूज़ किया है। आप लोग भी मतलब अपने मसालों से, जैसे आप घर का सालन बनाते हैं वैसे बनाएं, लेकिन बस लेयरिंग का जो तरीका है ना वो अच्छा कर दें। और राइस जो है वो इतने कुक ना करें, फुली कुक ना करें। मैं तो इससे भी मतलब थोड़े से जो है ना हार्ड छोड़ती हूँ ताकि बिरयानी के चावल जो है वो अलग अलग नज़र आ जाए। और बिरयानी में हमेशा ही सेले चावल जो है वो यूज़ होते हैं और हम मतलब मैं तो हमेशा सेलों में ही बनाती हूँ। मामा जो है वो अक्सर बासमती में जो घर के चावल होते हैं उसमें बना लेती है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं कहती हूँ बिरयानी जो है वो हमेशा सेला चावल में ही बननी चाहिए। तो बस यहाँ पे डिश आउट करने का टाइम हो गया था और साथ ही साथ जो है मेरी कज़न भाभी भी आ गई थी और वो भी घर से जो है वो खाना लेके आई थी एज़ अ कर्टेसी। तो असल में उन्होंने भी, जो मेरे कज़न्स आए हुए हैं उनके लिए खाना बनाया था, मतलब दावत की थी। लेकिन जब उनको पता चला कि उनका खाना हमारे पास भी है तो वो सारा खाना यहाँ पे लेके आई थी। तो बस उन्होंने सालन बनाया था और वाइट राइस बनाए थे, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे लेके आ गई थी। तो हम लोगों ने सबने मिलकर खाया, काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ पे देखें ये सारी टेबल जो है हमारी तैयार हो गई थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये मेरा सारा मतलब सारी जो मैंने मेहनत की है, उसके बाद मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है साथ ही साथ। आई स्वेयर बहुत मुश्किल होता है। मैं पहले व्लॉग्स देखती थी, मैं कहती थी इतना क्या मुश्किल है, लेकिन वाक़ई में अगर आप खाना बना रहे हैं, ऊपर से आप जो है वो व्लॉग भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो टाइम टेकिंग होता है, डबल मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से सब ने खाना खाया और सब ने बहुत तारीफ़ की। मतलब वो थक जो होता है ना इंसान थक जाता है, मूड जो इधर-उधर हो जाता है, लेकिन तारीफ़ के बाद ना बंदा ऐसे खुश हो जाता है जैसे बंदे ने कोई काम ही नहीं किया है। आई स्वेयर मुझे इतनी खुशी होती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ग्रीन टी बना ली थी। जो ग्रीन टी पीते हैं, मैं पीती हूँ, लारे पीती है, अनस पीता है, तो बस मैंने जो है वो ग्रीन टी बना ली। हमने ग्रीन टी एंजॉय की और बस इनके जाने का टाइम हो गया था। ये लोग बस एक दिन के लिए आए थे क्योंकि इनकी जॉब होती है और मंडे है तो आपको तो पता ही है। और ये देखिए इब्राहिम, ये इब्राहिम भी आया था इतने दिनों के बाद। तो बस इब्राहिम के साथ भी हम मिले, काफ़ी जो है अच्छा टाइम गुजरा फैमिली के साथ। तो बस यहाँ पे जो है सब जा रहे थे
اور جاتے ہی جاتے جو میری ایک خالہ ہے وہ لیٹ آئی تھی، تو میں نے خالہ کو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ تو ٹھیک ہے کراچی جا رہے ہیں لیکن آپ تو ادھر ہی ہیں، آپ تو رک جائیں۔ آؤ નથી બન્યા યાર નથી બન્યા کیوں نہیں بنے؟ આવ નથી બન્યા હાલો આવું તમાકુ અને આવી ગયું جو شانزی کا بھی بہت دل تھا بیٹھنے کا لیکن ان کا کل اسکول تھا۔ اردو میں جاؤ۔ اب میں جا رہی ہوں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے نہیں جاؤ شانزی، نہیں جاؤ، نہیں جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ پرومس کرو سارے میں سپاہی نہیں تھا بھائی تو میں نے 12 سے کرے کر فون میں بھی ہوئی خبر آ تو میرا آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔